तो आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग बोर्ड पर एक प्रश्न देख रहे हैं, काफी आसान प्रश्न है पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को हम लोग कैसे हल करेंगे और इसका उत्तर क्या होगा। काफी सहज और आसान प्रश्न है, आप लोग मेरे साथ अंत तक बने रहिए और देखिए। तो प्रश्न है, बहुपद 5x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 के शून्यकों का योग क्या होगा। मतलब शून्यकों का योगफल पूछा है, शून्यकों का योगफल बताना है। तो आइए देखते हैं, हम लोग इसको हल करते हैं और देखते हैं कि इसका उत्तर क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग हल लिखेंगे। अब इसको हम लोग हल करेंगे। तो सबसे पहले जो द्विघात बहुपद दिया हुआ है, जो द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इसको हम लोग उतार लेंगे। 5x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8। ध्यान दीजिएगा, इसमें x चर मान है, तो चर मान का घात यहां पर 2 है, x का घात यहां पर 2 है। यहां पर x का कोई घात नहीं है तो समझिए 1 है, पर 1 लिखा नहीं जाता है। तो चर मान का सबसे बड़ी घात जो इसमें है 2 है, अर्थात इस समीकरण का घात 2 है। तो इसे हम लोग द्विघात समीकरण कहेंगे। जिस समीकरण का घात 2 होता है उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। तो यहां पर घात 1 है पर बड़ी घात क्या है, 2 है, इसलिए इसका घात 2 मान्य होगा। तो इस समीकरण का घात 2 है, तो इसे हम द्विघात समीकरण कहेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx अब प्लस c। ये जो है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। अब यहाँ पर a कोई पूर्णांक है, b कोई पूर्णांक है और c कोई पूर्णांक है, मतलब कोई अंक है। ध्यान दीजिएगा, यानी कि a के और x स्क्वायर के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो क्या है, गुणा का चिन्ह है। तो x स्क्वायर का गुणांक कहलाएगा ये जो है x स्क्वायर का गुणांक है। यहां पर x के और b के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह है, तो x का गुणांक b है। और ये जो तीसरा पद है ये c होता है। अब हम लोग ध्यान से देखेंगे समीकरण में, यहां पर x स्क्वायर का गुणांक क्या है, 5 है, मतलब x स्क्वायर के गुणांक को हम लोग a कहते हैं। तो x स्क्वायर का गुणांक 5 है, मतलब a का मान क्या हो गया, 5 हो गया। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, x के गुणांक को क्या बोलते हैं, b बोलते हैं। यहां पर x का गुणांक क्या है, ध्यान से देखिएगा। अब बहुत से छात्र यहां पर गलती करते हैं, 14 बोल देते हैं। तो भैया यहाँ पर x का गुणांक 14 नहीं है, इसका चिन्ह भी तो हम देखेंगे ना, तो माइनस चिन्ह भी देखा जाता है। तो अब बोलिएगा सर यहाँ पर 5 का चिन्ह नहीं लिखे हैं, लिखे हैं, आपको दिख नहीं रहा है। 5 के पहले कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस है, और प्लस लिखा नहीं जाता है, पर माइनस होगा तो हम लोगों को लिखना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर x का गुणांक माइनस 14 है, तो b का मान क्या हो गया, b का मान है ये, तो b बराबर हो गया माइनस 14। और ये तीसरा पद जो है c का मान होता है, तो तीसरा पद क्या है, c का मान 8 है। अब हम लोग को शून्यकों का योगफल निकालना है, यानी योग, शून्यकों का योग कहिए या योगफल कहिए, बात एक ही है। तो शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस b बटा a। आइए भैया, फॉर्मूला है ये, ध्यान से। अब ये कहिएगा सर ये माइनस b बटा a कहां से आ गया, तो जब भी आपको शून्यकों का योगफल निकालना है तो माइनस b बटा a करना है, यानी माइनस b बटा a कीजिएगा, शून्यकों का योगफल आसानी से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ध्यान दीजिएगा आप, अब इसी पर हम लोग बैठा देंगे। तो माइनस है तो माइनस लिखेंगे, b लिखा है तो b का मान यहां पर दिया है, लिखा हुआ है माइनस 14, तो b के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस 14 लिखेंगे, तो माइनस 14। अब ध्यान दीजिएगा, एक तो सूत्र में माइनस है और b के मान में भी माइनस है, तो 2 गो माइनस का चिन्ह हो गया। जब 2 चिन्ह एक साथ आते हैं तो ऑटोमेटिक वहां पर कोष्ठ लग जाता है, हम लोग कोष्ठ लगा देंगे। बाटा है तो बाटा दे देंगे। अब a, तो a का मान क्या है, 5 है, तो 5 लिख लेंगे हम लोग। अब ध्यान दीजिएगा, कोष्ठ का मतलब गुणा होता है, तो कोष्ठ के पहले माइनस है और कोष्ठ के बाद भी माइनस है, तो माइनस और माइनस में जब हम लोग गुणा करेंगे तो गुणा का चिन्ह तो मैं ऑलरेडी ऐसे क्लास में मैं बताया हूं आप लोगों को,
तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। जब भी माइनस माइनस में गुणा होगा तो क्या होगा, प्लस। तो यहाँ पर प्लस लिखा नहीं जाता है, प्लस लिखा नहीं जाता है, तो माइनस माइनस प्लस है। और स्टार्ट में हम लोग प्लस से स्टार्ट नहीं करते हैं, प्लस छुपा हुआ होता है, तो प्लस नहीं लिखेंगे, 14 बच जाएगा। अब बाटा में 5 है तो 5 लिख लेंगे, यानी शून्यकों का योगफल जो है 14/5 हो गया। यही हम लोगों का आंसर हो गया, है ना। उम्मीद करते हैं आप लोग इस प्रश्न को समझ पाए होंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।